सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अब तक फैक्ट चेक 12 क्लास सुन चुके हैं। आज 13वां क्लास, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट, जो कुछ झूठी शिक्षा कैथोलिक कलीसिया के टीचिंग के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध, संत पापा के विरुद्ध और कलीसिया के अधिकार के विरुद्ध सब जो सिखाने वाले लोगों का, उन झूठी शिक्षाओं पर तहकीकात करते हुए हम लोग सीख रहा है सत्य क्या है। सच्चाई को सीख करके उसके अनुसार चलने का हम लोग प्रयत्न कर रहा है। आज के क्लास में, अभी हाल ही में ही मैंने अनेकों क्लास पवित्र यूक्रिस्त के विषय में, मिस्सा बलिदान के विषय में मैंने लिया था। उसके अंदर पुराने विधान का बलियां, नए विधान की बलियां, ईसा मसीह का बलि और कलवारी बलि और यूक्रिस्तीय बलि, पुराना बलि और ईसा मसीह के कलवारी बलि में समझ, सब कुछ इस प्रकार अनेकों क्लास के द्वारा हम लोग सीख चुके हैं। एक झूठी शिक्षा जो इन लोग जो प्रचार करता है, ये है पवित्र यूक्रिस्त में हम लोग जो रोटी और दाखरस को प्रभु ईसा मसीह स्वयं है, प्रभु का शरीर और रक्त के रूप में और जीवित तो प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। कैथोलिक चर्च रोटी और दाखरस को नहीं बल्कि प्रभु को स्वीकार करते हैं। इसका पीछे का कारण है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस अंतिम भोजन के समय पर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। तो उन यूक्रिस्त के क्लास के अंदर रोटी और दाखरस किस प्रकार प्रभु में बदलता है, ट्रांस सब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये सब मैंने उसके अंदर सिखाया था। 3 प्रकार का परिवर्तन, तत्व परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन और वस्तु परिवर्तन, ये सब मैंने उसके अंदर सिखाया। और ये जो तत्व परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये भी इसका क्या मतलब है, ये सब मैंने सिखाया था। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि जो रोटी और दाखरस हम लोग जो ग्रहण करते हैं, वो ईसा मसीह को ही ग्रहण करते हैं, ईसा मसीह को ही ग्रहण करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1374, 1374 में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसके अंदर लिखा हुआ है, जो हम लोग रोटी और दाखरस ग्रहण कर रहा है वो ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, जिस प्रकार ईसा मसीह में था पूर्ण रूप से और सचमुच में, उसी रीति से इस रोटी में है। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से ईसा मसीह को ग्रहण करता है, ये सिखाते हैं। ईसा मसीह का रियल प्रेजेंस इसे कहते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 में, लूक चैप्टर 22 वर्स 19 में भी हम लोग ये पढ़ सकता है, प्रभु शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। ये मेरा शरीर का सिंबल है, प्रतीक है कर करके नहीं बोला, यह मेरा शरीर है। इसका मतलब
वो प्रभु का शरीर था, इसलिए शरीर है, इसलिए ही ईसा मसीह ने बोले ये मेरा शरीर है। यदि ईसा मसीह ने बोले ये मेरा शरीर है, शरीर है, शरीर का प्रतीक है बोल करके नहीं दिया। इसीलिए कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं। तो कुछ लोग नहीं, वो रोटी और दाकरस ही है। और दूसरी बात है, ईसा मसीह ने इसके बाद बोला यह मेरा स्मृति में किया करो। कुछ प्रोटेस्टेंट चर्चेस यही सिखाते हैं कि हम लोग जो मिस्सा बलिदान, उन लोग मिस्सा बलिदान भी नहीं बोलते हैं, उन लोग केवल प्रभु भोज मना रहा है, खाने पीने का उत्सव है। उसके अंदर क्या है, उन लोग बोल रहे हैं वो जो 2000 साल पहले जो घटना हुआ था उसको याद करते हुए तोड़ करके सब लोग खा रहा है। बस ईसा मसीह ने यही बोला है, जैसे हमने तोड़ करके सबों को दिया उसी प्रकार तुम लोग भी बैठ करके रोटी खा लो, दाकरस पी लो। नहीं है, ये गलत विचार, गलत शिक्षा, उसी को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 19 वाक्य 19, यह मेरी स्मृति में किया करो। और उसी प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 24-25, वहां पर भी हम लोग देखते हैं ईसा मसीह का वही वचन, ईसा मसीह ने प्रेरित पौलुस से जो कहा यह मेरी स्मृति में किया करो, ये सिखाया। और इसके बाद संत पौलुस थोड़ा सा और आगे लिखा, वो और मुख्य बात है, वाक्य 26 में लिखा है, इसलिए जब जब तुम लोग ये रोटी खाते हैं, दाकरस पीते हैं, मेरे दोबारा आने तक मेरे स्मृति में ये किया करना। किसकी स्मृति में? लास्ट सपर के स्मृति में करने के लिए बोला। ईसा मसीह ने लास्ट सपर की स्मृति में ये किया करो, अंतिम भोजन के स्मृति में ये किया करो करके नहीं बोला। ईसा मसीह ने बोला मेरी स्मृति में ये किया करो। ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का बाल्यावस्था, युवावस्था और पब्लिक की लाइफ और क्रूस मृत्यु के द्वारा उन्होंने अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहते हुए जो क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति दिया और जी उड़ करके हम लोगों को स्वर्ग का योग्य बनाया, ईसा मसीह के पूरे जीवन को जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक का, पवित्र आत्मा का आगमन का, सारे बातों की स्मृति में ये करने के लिए बोला। इसलिए यूक्रिस्तीय बलि केवल लास्ट सपर का स्मरण नहीं है, वो ईसा मसीह का जीवन की स्मृति है। फर्स्ट कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 26, 11 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 26, मेरी स्मृति में, ईसा मसीह की स्मृति में, लास्ट सपर का स्मृति मनाने के लिए नहीं कहा। इसलिए मैंने ईसा मसीह का बलिदान को और लास्ट सपर को मिला करके मैंने सिखाया था, ये दोनों एक ही बलि है। रोटी दाकरस का वो बलि, ईसा मसीह का कलवारी बलि है, दोनों एक बलि है करके इसलिए सिखाया ताकि हम ये सीखें ईसा मसीह ने अपने बलि, अपना मृत्यु जो मुक्ति कार्य जो कार्य किया है उसके स्मरण में ये करने के लिए बोला है। ईसा मसीह के क्रूस बलि का स्मृति है। इसको अगर जानना है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 को भी पढ़ना, मलाकी चैप्टर 1:11, वहां पर भी एक ऐसा पवित्र बलि के विषय में लिखा हुआ है। उस समय पर जो भेड़ बकरियों का जो बलि है, बोलता है मैं उब गया, मेरे को नहीं चाहिए वो बलि, तुम वो पाप कर रहा है उसके द्वारा। लेकिन वाक्य 11 में लिखा है ऐसा एक बलि संसार में अर्पित कर रहा है, सुबह से लेकर के रात्रि तक ये बलि अर्पित कर रहा है। वो बलि पवित्र मिस्सा बलिदान का एक भविष्यवाणी वहां किया था। दूसरी बात, इसका मतलब ईसा मसीह ने जो यूक्रिस्तीय बलि स्थापित किया है, ईसा मसीह के कलवारी बलि की यादगारी को मनाने के लिए होता है, लास्ट सपर का नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1366 में
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1366 के अंदर पवित्र यूक्रिस्त बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि को एनैक्ट कर रहा है। रीप्रेजेंट बोलते हैं, रीप्रेजेंट, मेकिंग प्रेजेंट। वो 2000 साल पहले वहां जो बलि हुआ वही बलि को यहां पर एक ही एकमात्र बलि, कलवारी बलि, उसी एकमात्र बलि यहां पर यूक्रिस्ती बलि का जो क्लास के अंदर मैंने बोला, इसलिए वो जो रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष देने के पहले हम लोगों को कहां लेकर के जा रहा है? स्वर्ग में लेकर जा रहा है। इसका मतलब ये बलि कहां हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। कौन बलि अर्पित कर रहा है? ईसा मसीह स्वयं बलि अर्पित कर रहे हैं। पुरोहित उनके स्थान पर खड़ा है, हम सब मिल करके वो बलि में। इसका मतलब ईसा मसीह के क्रूस बलि में इसके द्वारा हम सम्मिलित होता है। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने जो कलवारी में बलि अर्पित किया, जिसमें माता मरियम और संत योहन और कुछ महिलाएं ये जो बलि में भाग लिया था, उसी प्रकार आज भी लाखों हजारों दूधों संतों के साथ हम लोग भी उस बलि में भाग ले रहा है। इसलिए बोलना गलत है कि लास्ट सफर का यादगारी में मिसा बलि है, नहीं है। ईसा मसीह का जीवन पूर्ण रूप से उनके स्मृति, ईसा मसीह का जीवन का स्मृति, उनके वो मुक्ति कार्य का स्मृति करने का समय है पवित्र मिस्सा बलिदान। इसीलिए पवित्र मिस्सा बलिदान का बहुत फायदा है। उसमें भाग लेकर के हम पूर्ण रूप से पाप मुक्ति प्राप्त कर रहा है। प्रभु को अपने शरीर रक्त ग्रहण करते, प्रभु को हम ग्रहण कर रहा है और प्रभु में एक बन रहा है, कलीसिया एक बन रहा है। ऐसा अनेकों उसका फायदा होता है। तो कलवारी बलि का पार्टिसिपेशन, ये भी लिखा हुआ है कुरिन्थियों का पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 10 verse 16 and 17 में संत पौलुस साफ साफ ये बोलकर के दे रहा है, ईसा मसीह के उस कलवारी बलि में हम लोग इसके द्वारा भाग लेते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1368 के अंदर 1368 के अंदर बोलते हैं, मसीह के साथ जो शीर्ष है उनके साथ मिलकर के ईसा मसीह का जो बॉडी है, उस बॉडी मिलकर के उस बलि में भाग लेने का कार्य है ये यूक्रिस्तीय बलिदान। ईसा मसीह के रक्त बहा करके कलवारी बलि के पूर्व संध्या में रक्त रहित बलि, रोटी और दाखरस का बलि इसलिए अर्पित किया है ताकि हम लोग उस बलि में आने वाली ईसा मसीह के दोबारा आने तक जितने भी पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां उस बलि में, उस कलवारी बलि में भाग लें। और इसका एक और बहुत ही सुंदर अर्थ है, इसमें जो लोग भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करता है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षक ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1402 के अंदर लिखा हुआ है, ये हेवनली फीस्ट का एक जो स्वर्ग में जो महिमा है, उस महिमा में रह करके हम लोग जो मेमने का जो विवाहोत्सव का जो भोजन कर रहा है, उसका एक प्रकार का एंटिसिपेट, मतलब पहले उसका अनुभव कर रहा है, पहले से उसमें भाग ले रहा है, उसका अनुभव करने का तरीका है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 29 में, मैथ्यू चैप्टर 26-29 में ईसा मसीह ने बोला, मैं इसके बाद अभी ये स्वर्ग में पीऊंगा कर करके ना वो भाग, मैंने उसको भी यूक्रिस्ट के क्लास के अंदर समझाया था, वो पार्ट। इसका मतलब ईसा मसीह के साथ इसको पीना, जो 4th कप का कहानी के समय पर मैंने बोल कर दिया, 4th कप, 4था कप प्याला कहाँ है, वो उसमें बोला, वहां पर हम लोग देख रहे मिस्सा में भाग लेते हुए, इसका मतलब हम लोग वो स्वर्गीय भोज में भाग ले रहा है। और कैथोलिक कलीसिया कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1334 क्रिस्तीय विश्वास का स्रोत और शिखर, सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन फेथ, क्रिस्तीय विश्वास का स्रोत है और शिखर है, चोटी। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई विश्वास नहीं।
यदि कोई एक व्यक्ति ये विश्वास करते हैं ये कलवारी बलि है, उस कलवारी बलि में मैं भाग ले रहा हूं और मैं प्रभु को ग्रहण कर रहा हूं, इससे बढ़कर के क्रिस्तीय विश्वास का कोई स्रोत नहीं, कोई शिखर नहीं। ये स्रोत भी है, ये शिखर भी है। सोर्स एंड सबमिट। ये कहां सिखाया? सेकेंड वेटिकन काउंसिल में लूमेन जेंशियम एलजी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं, उसका 11वें पैराग्राफ के अंदर, लूमेन जेंशियम 11वें पैराग्राफ में यही सिखाया है कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान क्रिस्तीय विश्वास का स्रोत है और शिखर है। इसीलिए पवित्र मिस्सा बलिदान को केवल अंतिम भोजन का यादगारी बोल करके और रोटी और दाकरस बोल करके उसको किनारा ना करें, बल्कि ये प्रभु का कलवारी बलि है। इसमें भाग लेते हुए हम प्रभु का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता को पूर्ण रूप से हम प्रभु में एक होता है। इसके द्वारा अनगिनत कृपाएं, आशीषें हमें मिलता है। विश्वास के साथ रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कष्ट करें। नियम के अनुसार इतवार हुक्म बरू में हमें भाग लेना है, वो नियम के अनुसार है, लेकिन हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई आशीष का स्रोत नहीं, इससे बढ़कर के कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं। जो योग्य रीति से इसमें भाग लेंगे, प्रभु के उस कलवारी बलिदान, उनके उस मुक्ति कार्य में हम भाग ले रहा है। प्रभु के साथ जीने वाले एक क्रिस्तीय व्यक्ति को रोज इस मिस्सा बलिदान में ऐसा भाग लेते हुए इसकी घोषणा करना है, मेरा सब कुछ ये पवित्र यूकरिस्त है, मेरा विश्वास का स्रोत ये है, इस विश्वास का सबमिट शिखर यही है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग ये झूठी शिक्षा दे रहा है, आपके मन में होना चाहिए नहीं, पवित्र यूकरिस्तीय बलि ईसा मसीह के जीवन को याद करने वाला, उनके कलवारी बलि को, उनके उस मुक्ति कार्य को याद करने का समय है, उसको मनाने का समय है। यदि लास्ट सपर है, उसको इतवार को नहीं गुरुवार को मनाने के लिए बोलना था, लेकिन कलीसिया उसको आदिम कलीसिया काल से रोज और विशेष नियम के अनुसार इतवार का मिस्सा मनाते आए, क्योंकि पूरे ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन, सब कुछ को हम इस मिस्सा बलिदान में स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ये क्रिस्त का मुक्ति कार्य का यादगारी है। निर्णय कीजिए रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। इसके द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।